मन ही मन में रह जाए, मेरी मन की इच्छा मेरी मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो मेरे। के रूप में हमेशा नित्य के साथ रहे, वह है नारायणी। तो भगवान ने आज प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा है, हे अप्सराओं, आज तुम वरदान मांगो। वरदान मांगा है अप्सराओं ने। क्या कहा कि हे प्रभु, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपकी भार्या बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपकी भार्या बनकर इस धराधाम पर ही रहें। भगवान कहने लगे, सुख और धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में हमारी कोई रुचि नहीं है, और जो स्त्री होती है वह हमेशा वासना का कारण होती है और दुख का कारण होती है। मैंने आपको पिछले सत्र की कथाओं में भी बताया था कि किस प्रकार स्त्री दुख का कारण बनती है। स्त्री सुख और दुख दोनों का कारण है। मैया बातें नहीं। नारायण कहते हैं, हे अप्सराओं, मैं इस जन्म में आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। इसलिए अब तुम यहां से स्वर्ग चले जाओ। यह उर्वशी मैं इंद्र को भेंट करता हूं। और जैसे ही इंद्र ने ऐसा सुना, भगवान के चरणों में पड़ा है, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अपनी शक्ति का उपहार मुझे मत दीजिए प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी शक्ति को मैं रख सकूं। इस प्रकार जो वह नारायणी शक्ति है अर्थात उर्वशी, वह आज भगवान के साथ रहने लगी। बोले जगदम्बे मैया की। आगे वेदव्यास महाराज जी राजा जन्मेजय को कहते हैं, और पुनः जन्मेजय प्रश्न करना शुरू किया भगवान वेदव्यास जी से, हे मुनि श्रेष्ठ, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने मृत्यु के हिसाब से किस मनवंतर में अवतार लिया? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उनके विविध अवतार कौन कौन से हुए हैं, और जब ये विविध अवतार हुए तो मां भगवती ने उन पर कृपा किस प्रकार करी है? वेदव्यास महाराज जी कहते हैं, विस्तराय धर्मज्ञ अवतार कथां हरे, पापनाश करे ब्रह्मन् श्रुतां सर्व सुखावहम्। हे राजा जन्मेजय, अब मैं तुम्हें भगवान नारायण के विविध अवतारों का वर्णन करवाता हूं। श्रवण करने पर
जिसे श्रवण करने पर मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, पापों का नाश होता है, उस कथा को तुम विस्तार पूर्वक श्रवण करो। अच्छा, सबसे पहले बात आई अवतार। भगवान के अवतारों का वर्णन है। अवतार किसे कहते हैं? अवतार कहते हैं अवतरति इति अवतारा। अवतरत, अव मैंने ऊपर से, तरत मैंने नीचे, अर्थात स्वर्ग लोक से इस धराधाम पर भगवान का आना ही अवतार कहलाता है। हम बोलते हैं कि भगवान ने इतने अवतार लिए, इतने अवतार। हरि अनंतो महाबलो देवकी वसुदेवो तो दुख भाजो कथम मुने। राजा जन्मेजय कह रहे हैं, हे व्यास जी, अब आप मुझे कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करवाइएगा। अब कईयों के मन में तो ये भी चल रहा होगा, महाराज ये तो देवी भागवत होनी, अब कृष्ण को अभी आएगी, कईयों के मन में चल रहा होगा। अब मैं आपको इतना बता दूं, भगवान ने यदि कृष्ण अवतार लिया है तो मां भगवती जगदम्बा की ही कृपा से लिया है। यदि मां भगवती जगदम्बा की कृपा नहीं होती तो वह अवतार नहीं ले सकते थे। आगे की कथा सुनो। हे प्रभु, हे व्यास जी, मुझे कृष्ण अवतार की कथा आज विस्तार रूप से श्रवण करवाइए। हे व्यास जी, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों बनना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि उनके पुत्र के रूप में बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी को बेड़ियों में बंद होकर भगवान कृष्ण को क्यों जन्म देना पड़ा? और कंस के द्वारा वो वर्षों तक कारागार में क्यों रहे? और वे श्री भगवान कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए थे, किंतु उन्हें गोकुल में क्यों छोड़ा गया? मेरे मन में यह संदेह बार बार उत्पन्न होता है। हे व्यास जी, कृपा करके मुझे यह जो भगवान का कृष्ण अवतार का वर्णन है वह विस्तार पूर्वक श्रवण करवाइए। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण और मां भगवती के उस पावन चरित्र को श्रवण करवाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, व्यास जी ने यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनना कहा। क्यों कहा? जब कोई श्रोता, जब कोई वक्ता कोई प्रमुख बात श्रोता को समझाता है या बताता है, कोई अच्छी बात जब श्रवण करवाता है तो पहले सावधान कर देता है, ताकि जो श्रोता है वह सोता ना बने। सोता अर्थात कई मैया यहाँ अभी भी यहाँ से सब पे नजर है मेरे, सब पे। आप तो सिर्फ मुझे देख रहे हो, अब मैं सबको देख रहा हूँ। बोले निद्रा देवी की। आज जिसने जय जय बोला उसी को नींद आएगी ना। अरे कथा के बीच में मैंने परसों भी बताया था, जो बात करता है वो क्या होता है? उसको क्या लगता है? ब्रह्म हत्या का पाप। ठीक है, ब्रह्म हत्या को तो पाप लगा लगा कोई बात लगा दिया, और वो अगला जन्म में क्या हुआ? जो सिर्फ अपने कुएं में रहेगा और क्या करेगा? इसलिए बात भी नहीं करना और सोना भी मत, क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो जब सवारी सोने लग जाती है तो ड्राइवर को नींद आने लग जाती है। इसी प्रकार मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस समय। कौन सी गाड़ी? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा ज्ञान गंगा की गाड़ी, और आप हैं उसमें सवारी, और मैंने ले जाना है आपको माँ भगवती के चरणों पर। और जो शोण बैठी तो ठीक उसका टिकट यहाँ से कट जाएगा। पंडित जी बोल
आपके बगल में जो सो रहा हो उसे जोर से मत मारना ताकि मैं यहाँ से देख सकूं, हल्के से मारना। तो आइए कृष्ण अवतार की कथा में लेकर चलते हैं आपको। बड़ी ही सुंदर कथा है। हालांकि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा श्रवण की है, परंतु कुछ हेर फेर यहाँ कथा में होता है, क्योंकि दोनों जो भागवत हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान ने अपने दाहिने हाथ से अपने सर को टेका है, अपनी चरणों की ओर मां लक्ष्मी भगवान के चरणार्थ कमलों को दबा रही है। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा गले में मनमाला विभूषित है, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि को धारण किया हुआ है, और ऊपर से ब्रह्मादि आदि देवता आज भगवान को मनाने आ रहे हैं। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण
सवारी मेरी माँ हमारे घरे आ जाना, शेर की सवारी मेरी माँ शेर की सवारी मेरी माँ हमारे घरे आ जाना, शेर की सवारी मेरी माँ हमारे घरे आ जाना। दरिद्र दुख हारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोग शोक हारिणीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं लसत सुलोललोचनां ललासरे वरप्रदां बालशूलधारिणीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं करो मुदा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीं वरवरत्नां शुभां भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं ऋषीन्द्रजामिनीं प्रदां प्रकाशरूपधारिणीं तले स्थले निवासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं शिष्टशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विशालिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं पुरन्दरादिसेवितां मुरारिवंशखण्डनीं विशुद्धबुद्धधारिणीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं शुम्भ शुम्भमर्दनीं प्रचण्डमुण्डखण्डनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं शुम्भ शुम्भमर्दनीं प्रचण्डमुण्डखण्डनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं हर शेर की सवारी मेरी माँ हमारे घरे आ जाना, प्रकाशिनीं भजामि विद्यावासिनीं भजामि विद्यावासिनीं। हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा के सागर, हे प्रभु उठिए। यह पृथ्वी आज पुनः दुष्टों के भार से दबी जा रही है प्रभु। भगवान आज समझ गए, भगवान उठे हैं, भगवान समझ गए कि आज पृथ्वी पर पुनः अत्याचार होने लगा है। भगवान ने आज ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो जानते हैं ना कि हम जो तीन देवता हैं, आप, मैं और भगवान शंकर, तीनों अपने आप कोई कार्य नहीं करते। जब उस आद्य शक्ति महामाया की हम पर कृपा होती है, जब उस आद्य शक्ति महामाया की हम पर वरद हस्त होता है, जब उसकी आज्ञा होती है, तब हम अपने कार्यों को किया करते हैं। यदि अपने ही अधीन रहता तो मैं मत्स्य, सूकर ऐसे निम्न कोटि के योनि में